नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो पाम का पूरा एनालिसिस करने से पहले मैं आपके सारे सवाल को ले लेती हूँ। देखिए आपका सवाल है, सबसे पहला सवाल है, मणिबंध से लगकर अम्ब्रेला का निशान है, इसका फल। कमल का निशान अंगूठे के नीचे है, इसका फल। देखिए मैं एक बात आपको बता देती हूँ, पता नहीं आपको पता है इसलिए आप बोल रहे हो कि आप ये निशान है, क्योंकि देखिए जो निशान मुझे लगेगा कि सच में वो निशान है तो मैं उसी का प्रिडिक्शन करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे अलग से जानना है कि अम्ब्रेला का क्या होता है, कमल का, वो अलग बात है। आपके हाथ में दिख रहा है, क्योंकि अगर मुझे नहीं दिख रहा है इसका मतलब नहीं है, दिख रहा है इसका मतलब है। तो आपने बोला है कमल का निशान अंगूठे के नीचे है। देखिए अंगूठे के नीचे मुझे कमल का निशान कहाँ दिख रहा है, नहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके इस माउंट पे आपके फिश का निशान, वर्ग का निशान मुझे दिख रहा है, कमल का निशान मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक दूसरी चीज, यहाँ पे एक शंख नुमा आकृति टाइप में बन रही है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइनें बन रही है, तो मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। और उसके बाद क्या, मेरी पत्नी के पाम में मंगल से बाहरी मंगल पे जाती हुई रेखा है, जानकारी और उपाय। अंदरूनी मंगल से बाहरी मंगल पे इस प्रकार से गई है, बाहरी मंगल तक गई नहीं है रेखा आपकी, यहीं पे स्टॉप हो गई है। स्टॉप होने का मतलब बस आपको फिनेंशियल और फिजिकली रूप से प्रॉब्लम होना इस एज में। ये एज हो गया आपको 32 ले लीजिए इसी राउंड का। मेरे पाम में कर्ज की जानकारी एंड फरवरी में कर्ज क्लियर होगा क्या, एंड जो हमें नहीं दिखता है वो परेशानी आप जरूर बताएं। थैंक यू जी। बिल्कुल फुल एनालिसिस करने के बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो पाम है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप की है, और रेक्टेंगुलर के शेप के वजह के होने की वजह से ऐसे लोग के ड्रीम डिजायर बहुत बड़े बड़े होते हैं और पूरे भी करते हैं। मेंटली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ पे आप मेंटली वर्क ज़्यादा करते भी हैं। फिजिकली तो करते हैं क्योंकि नीडेड चीज़ें की होती है, वो तो फिजिकली वर्क नॉर्मल व्यक्ति करते हैं, लेकिन मेंटली वर्क में नहीं थकावट होती है, फिजिकली वर्क करने में ज़्यादा थकावट हो जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी इस तरह से ये जो सेटिंग लो हो जाता है, बुध की माउंट छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ पे बुध का माउंट बहुत छोटा हो गया, तो इसका मतलब हो जाता है कि लोगों में स्ट्रगल बढ़ जाती है। स्ट्रगल बढ़ने के बाद क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होना, गुस्सा आना, लाइक इन सभी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये है। उसके बाद क्या है सेटिंग, उसके बाद सारे अप है, अप सेटिंग है तो ये अच्छी है, ये अप सेटिंग है, एकदम से इस तरह से लाइन बन रही है, देखिए। तो ये सिंबल अच्छा होता है, बहुत विवेकवान होते हैं, मौका की तलाश होती है, जैसे ही मौका मिलता है ऐसे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सारे फिंगर पे इस तरह से खड़ी लाइनें। जब भी इस तरह से फिंगर पे खड़ी लाइनें हो, तो खड़ी लाइनें होने का मतलब होता है कि मिलनसार स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक, और बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल नेचर के होते हैं। उसके बाद नोट्स क्लियर नहीं है, तो बहुत बातों को छुपाना भी आपको होता होगा, बहुत बात छुपाते भी होंगे आप। फायर एलिमेंट की हाथ है, तो डायनामिक पर्सनालिटी होता है ऐसे लोगों को, ऊर्जावान होते हैं, रिस्क टेकिंग नेचर होता है ऐसे लोग, जल्दी कोई चीज़ कहने करने से डरते नहीं है, निडर प्रवृत्ति के होते हैं। आप देखेंगे गुरु की फिंगर की जो है ना, इस तरह से मूव किया हुआ है ना आपके शनि की फिंगर की तरफ। जब भी इस तरह से हो जाए तो आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं ऐसे जातक। और गुरु की फिंगर आपकी अच्छी है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, सांसारिक जीवन जो होता है ना, सारे अच्छे होते हैं ऐसे जातक के पास में। दिमाग बहुत अच्छा होता है, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा होता है। उसके बाद देखिए शनि की फिंगर अच्छी है, यहाँ पे है, तो ये ऑकल्ट साइंस में अच्छे रुझान होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, डिसिप्लिन सिखाने वाले, न्यायिक स्वभाव के होते हैं। सूर्य की फिंगर आपकी स्ट्रांग है, क्रिएटिव टैलेंट अच्छा रहेगा ऐसे जातक में। और साथ ही साथ क्या होता है ना, सरकार से किसी न किसी प्रकार से लाभ को बताता है। बुध की फिंगर आपकी काफी छोटी है, तो बुध की फिंगर छोटी होने से यही प्रॉब्लम हो जाता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन में क्या होगा, या तो आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, बात करोगे तो वो बात नहीं कर पाओगे जो बात करना आप चाहते हो, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन को ठीक करना है आपने, और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, खर्चीले स्वभाव के भी हैं आप, लेकिन पैसा भी आप सेव करते होंगे क्योंकि यहाँ पे बुधा आइज हल्की सी बनी हुई है, तो सेविंग तो होती ही होगी। तो ये चीज़ है आपका, थोड़ा सा बुध के पार्ट को ठीक करना है आपको। उसके बाद देखिए थंब आपका छोटा, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना, टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं और बहुत ही जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। देखिए ये थंब जो है ना नुकीला है, जब भी थंब नुकीला होता है जिद्दी जुनूनी होते हैं, जो बात सोचते हैं उस बात को करते हैं। थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है तो थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। लॉजिक पावर बड़ा है, विल पावर कम है। आप जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट जो करने में है ना घबराहट होती है, या फिर उसको कर नहीं पाना। जैसे कि आपके बुध की फिंगर भी छोटी है तो जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना, डिसीजन नहीं लेना, लाइक इस तरह से चीज़ें होती होंगी आपके साथ में, तो उसको आप थोड़ा ठीक कीजिए।
अब आइए माउंट पे, देखिए सबसे पहले आप गुरु की माउंट को देखते हैं। देखिए गुरु की माउंट पे जो है ना इस तरह से लाइन आ रही है, इस प्रकार से लाइन है और इस तरह से एक लाइन इस तरह से है ना। तो ये अच्छे ससुराल को बताता है, क्योंकि गुरु और शनि का जब भी योग बन जाता है और शनि पे से कोई लाइन इस तरह से आके कोई फॉर्मेशन बना रहा हो, ये फिश लाइक ही फॉर्मेशन है, बट अभी क्लियर नहीं बना है, आने वाले टाइम में बन जाएगा। तो ऐसे लोगों का ससुराल धनी होता है ना। बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, जीवन साथी का साथ भी मिलता है और साथ ही साथ आप लोग दयावान परोपकारी नेचर के होते हैं। और इस पे एक लाइन माइंड लाइन से गई हुई है, तो दिमाग से आगे बहुत बढ़ने वाले, अपने दिमाग से अपॉर्चुनिटी को लाने वाले होते हैं। बहुत अच्छा हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु अच्छा है आपका। शनि का माउंट दबा है तो आलस क्या होता है आप लोगों को पता ही नहीं होता। बहुत अच्छे काम करने वाले होते हैं, आलसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये जो एरिया है ना हल्का उठा हुआ है, तो पारिवारिक जीवन जो होता है आपका, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलह क्लेश बना रहता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा है आपका। उसके बाद देखिए शनि का तो अच्छा है आपका, शनि का अच्छा होने से आलस नहीं रहेगा, कोई काम को करेंगे, सही है आपका। सूर्य पे क्या है ना, आप देखेंगे माउंट भी दबा हुआ है और यहाँ पे स्ट्रांग लाइनें नहीं हैं। तो जब भी सूर्य पे स्ट्रांग लाइनें नहीं होती हैं और प्लस यहाँ पे इस तरह से एक लाइन कट गई है ना, तो आपको इसको स्ट्रांग करना है। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को जल दीजिए। एक दूसरी चीज़, पिता समान कोई भी व्यक्ति, उनके ससुर जी हो, पिता हो या फिर पिता समान कोई भी व्यक्ति हो, उनकी सेवा करें, उनका देखभाल करें, उनको गिफ्ट दें। इससे भी सूर्य आपका स्ट्रांग होगा। बाकी सूर्य को आपको स्ट्रांग करना है। सूर्य लाइन आपकी बिल्कुल नहीं है, ये छोटी सी लाइन है तो ये उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, मान सम्मान स्वाभिमान आपको मिलेगा, लेकिन बड़ी सफलता में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बुध की माउंट भी आप देखें तो बुध की माउंट भी पे एक लाइन है ना, एक लाइन है। तो एक लाइन क्लेवर चालाक तो होते ही हैं, ऐसे ज़्यादा बहुत क्लेवर होते हैं। और एक चीज़ है देखिए यहाँ पे जो है ना इस तरह से लाइनें अभी बन रही हैं, ठीक है। तो ये अच्छा सिंबल है। ये लाइनें जिस दिन इस तरह से ऐसे बन जाएगी उस दिन आपके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी, है ना। लेकिन भाग्य तो आपका अच्छा है, भाग्य रेखा बिल्कुल क्लियर दिख रही है, मैं आऊँगी उस पॉइंट पे, लेकिन 1 बाय 1 में पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली भी आप काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। स्टेमिना वगैरह बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा रहता है और फिजिकली स्ट्रेंथ आपका अच्छा होगा। हाँ, काम आप करना चाहेंगे मेंटली, लेकिन फिजिकली स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि शुक्र का अमाउंट आपका काफ़ी अच्छा है और मंगल भी आपका अच्छा है। भूमि संबंधी काम भी करते हैं, जैसे खेती बाड़ी भी अगर बड़े लेवल का करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। मत्स्य पालन हो गया, खेती बाड़ी हो गया, आप लिक्विड संबंधी खाने पीने की चीज़ों कर सकते हैं, क्योंकि मंगल भी आपका स्ट्रांग है, शुक्र भी आपका स्ट्रांग है, चंद्र भी आपका स्ट्रांग है। देखिए लेकिन हाँ, यहाँ पे स्पेस कम है, तो ये फॉरेन विदेश जाने का योग कम होता है, विदेश से पैसे आने, घर पे ही रह के आप काम करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। उसके बाद केतु माउंट आपका जबरदस्त है, बहुत अच्छा है केतु माउंट। देखिए एकदम से क्लियर कट पूंछ वाली फिश का निर्माण हो रहा है इस प्रकार से, इसी से एक लाइन चली गई भाग्य रेखा को। तो ये जो है ना उसमें भी आपकी जीवन रेखा से, तो ये लाइफ में कभी ना कभी विदेश यात्रा तो जरूर ही कराएगा, ये तो गारंटी है। दूसरी चीज क्या है कि आपके बाल बच्चा हो या फिर कोई ना कोई व्यक्ति जो कि आपके घर में विदेश से पैसे लाना है ना, ऑनलाइन बिजनेस करना, फॉरेन का बिजनेस करके पैसे लाना, तो ये काम में आपको सक्सेस मिलेगा। एक मैं बात आपको बोलना चाहती हूँ, आपका हाथ काफी अच्छा है, इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव है बट पॉजिटिव ज्यादा है आपके हाथ में, है ना। देखिए शुक्र माउंट आपका काफी अच्छा है, एवं उभरा हुआ है। तो शुक्र माउंट जब अच्छा होता है तो देखिए शुक्र माउंट क्या करता है आपका, एक तो ये थोड़ा सा ज्यादा है उभरा हुआ, तो किसी ना किसी चीज की आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है लोगों में, ठीक है, तो उस जल्दी छूटता नहीं है वो आदत। दूसरी चीज क्या है, लाइफ पार्टनर आपके बहुत सपोर्टिव अच्छे मिलेंगे, हैंडसम मिलेंगे, जो भी जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का मिलेंगे। लग्जरी बहुत अच्छी रहेगी, बट लग्जरी लाइन नहीं है। तो कहते हैं ना घर है बट घर में नहीं रह रहे हैं, तो क्या है, जैसे सपोज हमने घर आज गांव में बनाया और ऐसा मेरा कुछ सिचुएशन बना, हमें शहर जाके रेंट के मकान में रहना पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन कभी कभी बन जाती है। तो लग्जरी लाइन कमी होने से यही होती है। शुक्र अच्छा है तो लग्जरी तो देगा ही देगा, बट इस पे लाइन नहीं है तो ये क्या करेगा, उसके सुख से वंचित करेगा, बस यही है। उसके बाद ज़्यादा चिंता भी आप नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको है ना, ये देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये खिड़की का साइन है, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को बताता है ये, ठीक है। 2-3 वर्ग है तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इस तरह का लाइन है, तो ये 2-3 तरीके के सोर्स ऑफ इनकम को
जनरेट करता है। देखिए जो रेखाएं क्लियर दिख रही है उसी को मानिए, ठीक है। छोटी छोटी रेखा मिला के बहुत कुछ बन जाती है तो उसको मत मानिए। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए इस तरह से जंजीरनुमा आकृति बन रही है, तो ये जंजीरनुमा आकृति आपको अच्छे दाम्पत्य जीवन, सेटिस्फैक्शन भरा दाम्पत्य जीवन, अच्छे बच्चे के सुख को बताता है। उसके बाद आप देखिए आप अंदरूनी मंगल पे स्पेस कम है, तो स्पेस कम है क्योंकि लाइफ लाइन बिल्कुल आपका, तो ये गुस्सा, झुरझुराहट, बहुत ज्यादा एग्रेशन को दिखाता है। कोई बात में बहुत हड़बड़ी, जैसा कि आपका पाम के कंपैरिजन सारे फिंगर की लेंथ छोटी है, तो कोई भी चीज आपको जल्दी चाहिए, एक तरफ पेशेंस की कमी होना, बस एक निगेटिव है। शुक्र अच्छा है आपका, शुक्र संबंधी बिजनेस आप कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं उनका काम आप कर सकते हैं, टाइल्स का काम कर सकते हैं, भूमि संबंधी कोई भी काम कर सकते हैं, तो ये आपका अच्छा है। खाने पीने की भी काम कर सकते हैं। 3 जो है आपके हाथ में मुख्य है, ये तीनों से संबंधी अगर कोई काम करते हैं उसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगा। अब ये लाइंस पे देखिए, लाइंस पे अगर आप आते हैं तो एक नज़र में एक त्रिशूल का साइन आपके हार्ट लाइन पे दिखता है। तो त्रिशूल का साइन हार्ट लाइन पे दिखने का मतलब ही होता है ऐसे लोगों में क्या है कि शिव जी का कृपा और माँ दुर्गा का कृपा होता है। जो भी इच्छाएं होती है, आज हो कल हो, जरूर पूरा होती है। इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होता है आपका। आप भले किसी पोस्ट पे हो, मैटर नहीं करता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं। अगर हार्ट लाइन देखे तो आपके गुरु के माउंट से निकला है, तो बहुत ही आदर्शवादी, वफादार, सच्चे होते हैं। इमोशनली कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपकी जो मैरिज लाइफ है, इमोशनली अटैचमेंट जिससे भी है बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये लाइन जब भी आपको इस तरह से, एक तो मांगलिक होने का योग को दिखाता है, बट अगर 30 आप क्रॉस कर गए हैं तो चिंता मत कीजिए। 30 साल से पहले ही मांगलिक का ज़्यादा असर देखने को मिलता है, उसके बाद देखने को नहीं मिलता है। तो अगर 30 क्रॉस कर गए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप अपने हाथ से किसी को कैश देते हैं, पैसा देते हैं, तो वो वापस नहीं आएगा, तो इसीलिए कभी भी किसी को उधार देने से बचें। उसके बाद क्या है ना, इस उम्र में ये हो गया आपको 35-36 के उम्र में आपको इमोशनली प्रॉब्लम होगा। अब बोलेंगे क्या आप जो इमोशनली, तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो इमोशनली नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम होगा, फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो है ना आपको 4-5 साल का पीरियड जो रहेगा उस टाइम थोड़ी दिक्कतें आएगी आपको, उसके बाद फिर लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आइए माइंड लाइन पे। माइंड लाइन आपकी क्या है, यहाँ से निकली हुई है। बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं आप, कहा जाए थोड़ा सेल्फिश भी हैं। माइंड लाइन तो अच्छी है, बट यहाँ पे देखिए बिल्कुल टूट गई है ये माइंड लाइन, इस जगह पे देखिए। तो ये एज हो गया आपको 32 के अराउंड, है ना। तो इस टाइम आपको बहुत अलर्ट रहना है। मानसिक परेशानी, सर में चोट लगना, इन सभी चीज़ों को, प्रॉब्लम को दिखा रहा है एक यहाँ पे। उसके बाद फिर चीज़ें ठीक होंगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑफ शूट ऊपर गया है ना, तो ये बुध की ओर जा रहा है। तो इसी टाइम में हो सकता है आप कोई बिजनेस खड़ा करें। तो ये उम्र होगा आपको 38 के राउंड का होगा, ठीक है, 38 के राउंड का। उसके बाद आप देखिए माइंड लाइन तो ठीक ठाक चलिए, बट यहाँ से हल्की होगी, तो ये आपको ओल्ड एज में, एक तरह से कहा जाए 40 के बाद आपको चीज़ें भूलने की आदत थोड़ी हो जाना, सर में दर्द होना, लाइक इस तरह से प्रॉब्लम रहेंगी आपको। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, और मैं आपको उपाय ज़रूर बता दूँगी। आप मेरे से कॉल पे बात करना, मैं आपको उपाय बता दूँगी, माइंड लाइन से रिलेटेड उपाय मैं आपको बता दूँगी। अब आइए आप लाइफ लाइन पे। देखिए लाइफ लाइन आपकी क्या है, यहाँ पे देखिए एक तो निकला हुआ है एकदम से मंगल पे। तो मंगल से जब भी लाइफ लाइन निकलता है तो ऐसे लोगों में क्या पेशेंस की कमी होती है, एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको प्रॉब्लम शुरू, काफ़ी कम एज में ही प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई होगी, या कह सकते हैं आप 21 के राउंड से, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक राहु रेखा बहुत ज़्यादा काटा। इस टाइम में क्या हुआ होगा आपको, फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम और फिनेंशियली प्रॉब्लम, तीनों तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा। ये हो गया 25 के राउंड का एज। लेकिन उसी टाइम क्या है, यहाँ पे इस तरह से देखिए वर्ग की भी आकृति बन रही है, तो उसी टाइम आपको प्रोग्रेस भी एक तरह से हुआ कि लोन लेके प्रोग्रेस करना। उसके बाद देखिए यहाँ भी राहु रेखा कट कर रखी है, यहाँ भी राहु रेखा इस तरह से कट। तो ये एज हो गया आपको 34 के राउंड, यहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहली बात तो आप शिव जी के शरण में चले ही जाइए, उनका पूजा ही कीजिए। पूजा करना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। नमः शिवाय का जाप 108 बार आप कीजिए, दुर्गा माता का पाठ कीजिए, सरस्वती माँ का पूजा कीजिए, तो इससे भी बहुत फायदा मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑफ सूट, यहाँ पे ऑफ सूट। तो उसके बाद फिर आपकी लाइफ बहुत 40 क्रॉस कर गए हैं आप, तो फिर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है इसी एज में आपको प्रॉब्लम आए, जो कि आपको माइंड संबंधी प्रॉब्लम हो, चोट लगे, इस तरह से एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है निगेटिव वे में। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं कि उसका परमानेंट कुछ है। और आपके हाथ में सबसे सुंदर चीज़ है एम का साइन, क्लियर कट बन रहा है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे, है ना,
देखिए अच्छा यहाँ पे इस तरह से मिला नहीं है, एम तो बना है बट मिला नहीं है, ऐसे मिल जाना चाहिए था। अभी हल्का सा लाइन गया है इधर से इस तरह से, है ना। तो देखिए एम का साइन तो है, देखिए जब भी एम का साइन हाथ में हो तो स्ट्रगल रहती है लाइफ में, बट जो है ना कमी नहीं होती है पैसे। कहीं ना कहीं कोई काम अगर शुरू करते तो उसका जुगाड़ हो ही जाता है, बट क्लियर कट नहीं एम है तो इसका अभी फलादेश क्लियर कट करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन आने वाले टाइम में बन जाएगा एम, है ना। देखिए इस प्रकार से लाइनें आ रही हैं, इस प्रकार से इधर से लाइनें आ रही हैं तो बन जाएंगी। अब आइए आपकी भाग्य रेखा। देखिए भाग्य रेखा यहाँ पे तो है, लेकिन ये भाग्य रेखा उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी। एक तरह 33 के बाद की जो भाग्य रेखा ये पतली सी सुंदर सी निकली है ना यहाँ पे, और एकदम शनि पे गई है। देखिए जब भी कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिल जाना, यानी कि शनि पे कोई भी रेखा चला गया या फिर किसी भी माउंट पे चला गया कोई रेखा, खड़ी रेखा, तो वो आपको सफलता के सूचक। तो भाग्य रेखा शुरू से ही आप भाग्यशाली हो, बट भाग्य का जो रियल साथ मिलना है वो 35 के बाद आपको मिलेगा, और उसके बाद फिर तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अच्छा पैसे होंगे, सब कुछ होगा। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी, क्योंकि यहाँ से एकदम पतली सी रेखा एक और चली है, देखिए यहाँ से है ना पतली सी रेखा चली है, यहाँ से भी चली है, तो 2-3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट करता है। आपका हाथ बहुत अच्छा है, आपके नाम से आपके हाथ से कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में जो पॉजिटिव साइन है, देखिए जब भी इस तरह से लाइफ लाइन पे फिश का साइन हो तो ऐसे लोगों को आज बने कल बने बहुत अच्छे धनी बनते हैं, और धन की कोई कमी नहीं होती, सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग का साइन बन रहा है, इसको हम लोग कमल का साइन लगता है ऐसे कि कमल का साइन है ये, बट कमल का साइन ये नहीं है। हाँ इस पे और कुछ साइन अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, बहुत सुंदर सा फिश का साइन है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, या तो सरकारी हो गए या फिर कोई सर्विस सेवा जो होता है उसमें होते हैं, पॉलिटिक्स हो गया उसमें भी हो सकते हैं, या फिर खुद भी आप हो सकते हैं। बट पॉलिटिक्स में करियर दिख नहीं रहा है, बट आपके हस्बैंड ही हो सकते हैं आने वाले टाइम में। और बहुत अच्छा है, मतलब कलात्मक ज्ञान बहुत, आपके अंदर हुनर बहुत अच्छा होगा। कला, जैसे अगर आप लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं तो बहुत अच्छा स्वेटर बना लेना, गृहिणियों की जो बहुत अच्छा सिलाई कर लेना, लाइक इस तरह की गुण आप में ज़रूर होगा। तो ये चीज़ होता है, और इससे पैसे की अर्निंग को भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे फिश का साइन का मतलब तो यही होता है। आपके हाथ में अगर पॉजिटिव पॉइंट देखा दे तो यहाँ फिश का साइन है, यहाँ फिश का साइन है, इतना स्ट्रॉन्ग की भाग्य रेखा है, मंगल स्ट्रॉन्ग है आपका। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से है जंजीर नुमा कीर्ति, ये शुभ होता है। मल्टीपल वर्ग का साइन है, ये अच्छा है। आपके हाथ में एम का साइन लगभग आपका फॉर्मेशन बन ही रहा है, बन गया है, तो ये अच्छा साइन है, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं छतरी का साइन अगर आपके इस पे हो तो क्या होता है, देखिए छतरी का साइन इस प्रकार से होता है ना। तो छतरी का साइन इस पे होता है तो इसका मतलब होता है कि आपको हर मुसीबत से सेफ करना। आई थिंक आप इसको तो नहीं बोल रहे हो, छतरी का साइन ये इस प्रकार से है। अगर इसको आप बोल रहे हो तो इसका मतलब होता है जैसे भूमि से लाभ होना, हर मुसीबत से बचना, क्योंकि मंगल को भी ले रहा है और शुक्र को भी ले रहा है। जैसे कि घर का इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, या फिर घर की जो साज सज्जा की चीज़ें होती है उस क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने का योग है ना। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हो।